हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनलेस और अनटिल के बारे में। वैसे तो ये दोनों बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट ये जितना ही कॉमन है उतना ही कंफ्यूजिंग है। अक्सर हम यूज करते समय इसको ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें अनलेस का यूज करना है और कब हमें अनटिल का यूज करना है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे, इसकी मीनिंग को समझेंगे और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अनलेस और अनटिल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अनलेस की जब भी बात होती है तो किसी कंडीशन की बात होती है, किसी शर्त या हालात की बात होती है कि अगर ये कंडीशन पूरा होगा ना तो ही वो काम होगा या फिर नहीं होगा। या और जब अनटिल की बात होती है तो वहां पे किसी टाइम की बात होती है कि वो पर्टिकुलर टाइम तक ये काम हो सकता है, ऐसे। चलिए हम अनटिल और अनलेस की और डिटेल में इसकी मीनिंग को देखेंगे और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे। चलिए अनलेस से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अनलेस: used to tell about the case in which a statement is being made is valid। यह उस शर्त, हालात के बारे में बताता है जिसमें कोई काम हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अनलेस जो है किसी कंडीशन के बारे में होता है। अगर वो कंडीशन, वो हालात पूरे किए जाएँगे तो ही काम वो होगा। चलिए मीनिंग आपने देख लिया, इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये हम देखते हैं। इसके लिए इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, यू कांट हैव आइसक्रीम अनलेस यू फिनिश योर डिनर। तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते जब तक तुम अपना खाना नहीं खत्म करते। चलिए हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। I won't have an operation unless surgery is absolutely necessary। मैं तब तक ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा जब तक ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी ना हो। तो आप लोगों ने अनलेस के मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी देख लिया। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे अनटिल के बारे में। तो सबसे पहले हम अनटिल की मीनिंग को देखेंगे। मीनिंग ऑफ अनटिल: up to the time that और when। हिंदी में इसे कहेंगे किसी विशेष समय तक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनटिल का जब बात होती है तो वहां पे किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी विशेष समय की बात होती है। वहां पे किसी समय को पॉइंट आउट किया गया रहता है कि इस समय तक ये काम होगा, इस समय तक ये काम होना चाहिए, ऐसे। चलिए अब मीनिंग आपने देख लिया, इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये हम देखते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, until he worships he doesn't eat anything। जब तक वह पूजा नहीं कर लेता वह कुछ नहीं खाता। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I will wait for her until she returns from market। जब तक वह बाजार से लौटेगी नहीं मैं उसका इंतजार करूंगा। तो आप लोगों ने until का भी दो एग्जाम्पल देख लिया, इसकी मीनिंग को भी समझ लिया और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना ये भी देख लिया। इस वीडियो में आप लोगों ने अनटिल और अनलेस के डिफरेंसेस को समझा और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय अनटिल और अनलेस का जरूर यूज कीजिए और अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।